राहुल गांधी। तुम भी उस की बात कर रहे हो जिसको बोलने की तमीज नहीं है। वो गठबंधन नहीं, वो ठग बंधन। हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, उनकी सोच, उनकी नीति बहुत अच्छी है, लेकिन जो उनके चाटुकार और जुमलेबाज वाले लोग हैं, उनके जो है ना, वो बीच में वो अडवाणी जी को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, है ना, जो हिंदुओं थे वो खून का आंसू धो रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग को संचालन करने वाला था कोई नहीं था उस घड़ी। यदि एक भी यदि उस घड़ी मोदी जी या योगी जैसा आदमी होता तो हम लोग उसी दिन हम लोग मंदिर का निर्माण का हाथ लगा देते। आप जैसे नाराज ना होना, छोटे छोटे मीडिया वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं 100 रुपए पे दलाली कर रहे हैं। ये 5 साल में 25 लाख हिंदू या कत्लेआम हुआ, तब ये मोदी जी ने इस सपने को साकार किया है। किसी के बाप के हिम्मत में नहीं है कि मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे हारेंगे। अखिलेश का शासन यहाँ पे रहा उत्तर प्रदेश में, इन्होंने सवाई लूटने का काम किया, कोई विकास किया तो बता दीजिए आप कहीं भी। अयोध्या 28 बार उजड़ चुकी है, बस चुकी है, 29वीं बार मोदी योगी जी बसा रहे हैं इसको। सुबह सुबह का वक्त है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हाँ, अवध में अभी अच्छी खासी ठंड है। हम सुबह निकले, सोचे कि थोड़ा ये जनता से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आग ताप रहे थे, क्योंकि एक यही ऐसी चीज़ है, कितनी भी ठंड पड़े लेकिन आप इसके सामने बैठ जाएंगे तो आपको ना स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना कंबल की, क्योंकि ये देसी जुगाड़ है। हमारे भारत के अलावा ये और कहीं पर नहीं होता है। मैं बता दूं कि जब मैं रास्ते से आ रहा था, इतनी ठंड लग रही थी, मैं फिर से होटल में गया, एक और स्वेटर पहन के आया। लेकिन अभी यहाँ पर बैठ गया तो मुझे भी निकालने की इच्छा होने लगी है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि 22 तारीख को, मतलब वो दिन आ ही गया है, हमारे रामलला का आगमन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से है और तैयारियां पूरी भी हो चुकी है। अवध के वासी खुशी मना रहे हैं। अवध ही नहीं, पूरे जो हमारा देश है, विदेश है, वहाँ पर भी जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। तो आइए हम यहाँ पर अवध के वासियों से भी बातचीत करेंगे, जो बाहर से आए हैं रामलला के दर्शन के लिए। उनसे भी बातचीत करेंगे, जाने उनके मन में क्या है, जनता कितनी खुश है। जी नमस्कार दादा। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। अभी कैमरे के पीछे बातचीत हो रही थी मतलब आपने बताया कि घर पे किसी को पता नहीं और आप दर्शन करने के लिए आए चुपके चुपके। हाँ, और नहा के फिर जाना है स्टेशन पे, गाड़ी पकड़ना। अच्छा, घर पे पता चल गया, कहाँ गए हैं? घर वाले ढूंढ नहीं रहे हैं? वो तो होते हैं, कल कोई बात हो जाए तो हम सब परेशान होंगे, इसलिए बहुत भाई चलते हैं। आप अकेले आए हैं? अकेला ही आया बेटा। बीवी भी गुस्सा हो जाएंगी तो? सब गुस्सा, पूरा अंटुआल है, सब गुस्सा है। हाँ, लड़का उनका सब बहू सब कि हाँ, कहीं भगवान न करे कहीं कुछ हो जाए तो हम आपको कहाँ पाएंगे। राम, क्या है कि आप बुजुर्ग हैं, आज सबको चिंता रहती है आपकी। अड्डा कहीं के भाई साहब, नियत अगर आपके साथ है तो वो आपके साथ है, ऊपर वाला। हम दर्शन करने के लिए अयोध्या नहाऊंगा। अभी रामलला के दर्शन करेंगे आप? हाँ, जाएंगे, तब जाएंगे। हनुमानगढ़ी रामलला जो बन रहा है नया बाबरी मंदिर के आगे, उसी के लिए मोदी ने फैसला कर दिया। 2 काम बहुत अच्छा किया, एक अयोध्या का, रामलला का, उनका नाम एक कमाया, और दूसरा ये आपका बनारस बना दिया, काशी इतना बढ़िया बना दिया, स्टेशन से लेकर इतना साफ, इतनी गंदगी एकदम पाओगे नहीं। वही वो नारा सच हो गया है। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मथुरा का भी चल रहा मामला, अभी आगे जल्दी फैसला आ जाएगा उसका भी। अच्छा बेटा, अब वही हम कर नहीं चाहिए, इतनी उम्र बीत के मथुरा नहीं गया हूँ, जाऊँगा जरूर। अभी रामलला का आगमन हो चुका है, अयोध्या दुल्हन जैसी सज चुकी है। क्या कहना आप खुश है? खुश है, हम खुश रहे भाई, बहुत खुश रहे, खुशी से आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ के अलावा और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बोलती थी कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। क्या कहना है आपका इस पे? वो तो राजनीतिक फंडे में देखा जाए, वो तो अपने उनकी ऐसी गलत शक्तियां का प्रयोग उनके दिमाग में, उनके अंतरात्मा में ऐसा लग रहा था कि जो है कि कभी ऐसा हम लोग अटका के रखेंगे तो हमारी राजनीति और चमकेगी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई,
हनुमान जी महाराज की राम ऐसी कृपा हुई कि जो है ऐसी सद्बुद्धि हमारे माननीय मोदी जी को दी और माननीय योगी जी को दी कि उन्हीं के मार्गदर्शन में ये रास्ता हल हो गया। जो कांग्रेस की तरफ से ये बोला जाता है कि राम काल्पनिक है, राम ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है उनका डीएनए ही दूषित है, तो अब उसमें उन टिप्पणी करने से और उनको टिप्पणी करने से हमको समझ लीजिए कि हमको एक पाप मिलेगा, इसलिए हम कांग्रेस की कोई बात नहीं करते हैं। मतलब कांग्रेस अभी ऐसे हो गई कि ये टिप्पणी करने से भी पाप मिल सकता है। वो हर चीज़ पे, हर बात पे, हर सनातन के ऊपर तो हमेशा उनका टिप्पणी करना, दूषित प्रभाव प्रचार प्रसार करना उनका शुरू से, उनके चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे सनातन पद्धत हो, चाहे पूजा पद जो भी हो, उनको तो टिप्पणी करना है। पर वो तो गठबंधन बना लिए हैं कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। राहुल गांधी ख्वाब देख रहे हैं, केजरीवाल ख्वाब देख रहे हैं, नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं, लालू यादव तक ख्वाब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो गठबंधन नहीं, वो ठग बंधन है वो। तो सभी जो है सभी राक्षसों का जमावड़ा हो चुका है, तो जिसमें से वो राक्षस जो है कब तक टिकेंगे। हमारे मोदी जी और योगी जी ऐसा बाण चलाएंगे कि वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कोई पता ही नहीं चलेगा। तो प्रधानमंत्री अब फिर से किसको बना रहे हैं? हम मोदी को, मोदी जी को ही। हाँ वही रहेंगे। मोदी को हराने वाला कहीं नहीं लगता कि उनके कितना भगवान ने दिमाग दिया है। आप किसको बना रहे हैं पंडित जी? भाई हम लोग तो भाई मोदी जी को ही बनाएंगे। मोदी जी को ही बनाएंगे। आप किसको बना रहे हैं दादा, आप प्रधानमंत्री? भैया हम लोग तो हिंदू है, हिंदू से मत पूछिए, दूसरे बिरादरी से पूछिए कि किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हम लोग तो सनातन धर्म में पैदा लिए हैं, और जब तक ले मोदी जी राम लला रखेंगे तब तक ले आगे उनका तो कहना ही नहीं है। अरे पूरे भारत के हिंदुओं की बात बता रहे हैं हम तो। अब जो हिंदू में पैदाइश लिया है वो मोदी जी को नहीं देगा तो देगा किसको? गठबंधन भी तो हो गया है। गठबंधन नहीं है भैया, वो सब फंसाने वाला ठगबंधन है। जैसे जाल में मछली फंसा लिया जाता है, एक जगह मार्केट में बेच दिया जाता है, वही चीज सब है। वो तो बोलते हैं कि राम मंदिर बनवा के तुम जीत थोड़ी जाओगे, जीतेंगे तो हम लोग ही। किसी के बाप के हिम्मत में नहीं है कि मोदी जी जब तक ले जिंदा रहेंगे हारेंगे। मोदी जी को बोलते कुछ विकास करते नहीं है, महंगे महंगे कपड़े पहन के बाहर घूमते रहते हैं। अंधे लोग के मालूम होगा, हम लोग का क्या, हम लोग तो आँख हैं तो हम लोग देख रहे हैं। जिसको अंधा आँख नहीं है तो क्या देखेंगे लोग, क्या हो रहा है ना हो रहा है। हम 1988-89 से हम आ रहे हैं अयोध्या, और बीच में हम 15-16 वर्ष नहीं आ रहे थे। अब अभी हम यहाँ 4-5 महीना से फिर आ रहे हैं। तो आप बहुत पहले से अयोध्या आ रहे हैं। जिस घर लड़ाई भी हो रहा था उस घर भी हम लोग आए थे। 47 में नहीं चचा, 92-93 में आए थे। मेरा घर बिहार में है। अडवाणी जी को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, है ना, जो हिंदुओं थे वो खून का आंसू धो रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग को संचालन करने वाला था कोई नहीं था उस घड़ी। यदि एक भी यदि उस घड़ी मोदी जी या योगी जैसा आदमी होता तो हम लोग उसी दिन हम लोग मंदिर का निर्माण का हाथ लगा देते, लेकिन क्या करें। आज 500 साल में 25 लाख हिंदू कत्लेआम हुआ है। 500 साल में 25 लाख हिंदू के मरने के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है। 500 साल में 25 लाख हिंदू जब कत्लेआम हुआ, तब ये मोदी जी ने इस सपने को साकार किया है। अयोध्या 28 बार उजड़ चुकी है, बस चुकी है। 29वीं बार मोदी योगी जी बसा रहे हैं इसको। अयोध्या का ये इतिहास है। ये हमारे लिए तो बहुत गौरव की विषय है। हमारे पुरखा मर गए, दादे मर गए, परदादे मर गए, अयोध्या की समस्या का हल ही नहीं किया किसी ने। क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? क्योंकि गठबंधन भी हो चुका है, उसमें 26 एक पार्टियां एक साथ है और इधर एनडीए है। देखो 2024 में ये इंडिया गठबंधन वाले कितना ही जोर लगा लें, ये सब चोर हैं। इनकी कोई नीति नहीं है, इनका है लूटो खाओ। अखिलेश का शासन यहाँ पे रहा उत्तर प्रदेश में, इन्होंने सवाए लूटने का काम किया। कोई विकास किया तो बता दीजिए आप कहीं पे, है ना। तो मोदी जी गारंटी वही काम आएगी। किन मुद्दों को लेकर आप, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जीतने वाली है इस बार? देखो हमें तो देश में विकास चाहिए और हमारे हिंदू समाज की सुरक्षा चाहिए। हम मुस्लिम
लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहते, वे भी हिंदुस्तान में आराम से रहे हैं जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही। लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए, कोई सरकार हो। हमें मालूम है आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक टाइम होगा। मुस्लिम भी अपने भाई हैं, वो भी आराम से हिंदुस्तान में रहें जैसे हम लोग रह रहे हैं। लेकिन हमें अगर हम पे कोई वार करेगा उसकी सुरक्षा कौन लेगा, ये बताइए आप। अब क्या बता रहे थे भैया, सनातन के लिए हम सर भी कटा देंगे। वैसा है भैया, जैसे हम सभी युवा हैं, देखिए हमारे यहाँ मतलब हर चीज़ ठीक है, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, हर चीज़ है। लेकिन आज हमारा जो मीडियम मतलब प्रशासन, मतलब मीडियम जो हमारा ग्रामीण एरिया वाला व्यक्ति है वो बहुत ही परेशान है। तो आप कोतवाली में चले जाइए, वहाँ पे सिर्फ आप जैसे नाराज़ ना होना, छोटे छोटे मीडिया वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं 100 रुपये पे दलाली कर रहे हैं। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए भैया। कोई ऐसा कोर्ट कचहरी नहीं है जहाँ पे 100 रुपये चाय के लिए दलाली न करते हो। हमारे यहाँ किसी कोतवाली थाना चौकी पे चले जाइए, मीडिया वाले जिसको चाहते हैं उसका मुकदमा पंजीकृत होता है, जो दोषी है उसका मुकदमा मतलब नहीं पंजीकृत होगा। क्या मामला है ये? मैं मामला पूरे भारत की बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश का बता रहा हूँ। मैं बता दूं कि जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग के जितने कानून को ये मतलब लेखपाल हैं 90% तो वही भ्रष्ट हैं। हर जगह आप चली जाइए ज़मीन का विवाद है। मेरी बात को सुनिए, विकास चाहिए। देखिए आप भैया से आपने बात किया कि मुसलमान आज राशन की बात आए, 80% लोग राशन पा रहे हैं, इससे मैं सहमत हूँ। एक समय था कि 80% लोग नहीं पाते थे, 80% प्लस में लोग राशन पा रहे हैं, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, नौकरी पेशा हो, उसमें ज़्यादा लाभ मुस्लिम ही पा रहे हैं। क्योंकि संख्या बल में मुस्लिम हर कितना भी नॉर्मल किसी का परिवार होगा तो 5 से 8 से कम नहीं है होंगे, आपको मिलेंगे। शायद पूरे भारत में 10, 20, 100 परिवार मिलेंगे जिनके पास 3 या 4 फैमिली होगी। लेकिन आप हिंदुओं की कंपेयर कर लीजिए तो आपको लाखों परिवार ऐसे मिलेंगे जो सिंगल पीस हैं, डबल पीस हैं। और रही बात देखिए बहुत सारी चीज़ें आप महिलाओं के बीच में ले लीजिए, लेकर के देखिए सरकार की जो नीतियाँ चलती हैं भैया, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बस वहीं तक दफन हो जाती हैं। जैसे अभी हमने एक चीज़ आज देखा है योगी जी का कि सरकार का ये जो रोड का टेंडर हो रहा है, सभी जितने ठेकेदारों हैं उनको बोला है कि 5 साल का जो इस पे देखिए सरकार हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, उनकी सोच उनकी नीति बहुत अच्छी है। लेकिन जो उनके चाटुकार और जुमलेबाज वाले लोग हैं, उनके जो है ना, वो बीच में वो इसे कहते हैं ना, राजा हमारा अच्छा है, उन्हीं की वजह से हमारी राजा कभी कभी बदनाम हो जाते हैं क्या? बिल्कुल बदनाम होते हैं भैया। देखिए ऐसा चाहे किसी भी स्टेट में आप ले लीजिए, देखिए आपके ये भारत है, ये सर्कुलर देश है, ये हमारा देश ऐसा है कि हम सभी का सम्मान करते हैं। 80% 90% मतलब वकील लोग मिलते हैं हमसे। यदि कभी मैं धर्म के प्रति चर्चा करता हूँ तो उसमें से 30-35 लोग ऐसे बोलते हैं, अरे यार राम मंदिर खाने को देगा या मथुरा जन्मभूमि खाने को क्या देगा। लगता है राम मंदिर जब से बना है जी जी, तब से यहाँ पे रोजगार नहीं बढ़ा है? क्योंकि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं कमा खा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए भैया, देखिए आबादी बढ़ रही है। जब जैसे आप कोई चीज़ जैसे मान लिया यहाँ पे पब्लिक आ रही है तो पब्लिक के लिए ये जरूरी नहीं कि सरकार सभी को भोजन पानी राशन इकट्ठा मुहैया करा पाएगी। मेरी बात को सुनिए, हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परिवार चलाते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहते हैं? मेरी बात को सुनिए, प्रधानमंत्री जो चेहरा मेरा है वही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। कौन चेहरा है आपका? मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर राहुल गांधी? तुम भी उस की बात कर रहे हो जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पर अभी जो अयोध्या की जनता है जो कि बाहर से आई हुई है, जो कि रामलला के भक्त है, उनसे बातचीत की। उन 2024 के चुनाव को लेकर, रामलला को लेकर, जो कि अभी जो कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, उनका आगमन हो रहा है, उस वजह से अयोध्या की बात करें तो पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि सुबह सुबह का भी ये वक्त है। यहाँ पर जो चौपाल लगाए थे हमने एक छोटी सी, जो कि यहाँ पर ठंड का समय था तो आग ताप रहे थे, हम लोग चलिए बातचीत कर लेते हैं। तो हम बातचीत करने के लिए बैठे गए और जितनी जनता थी सबका यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हाँ, 2024 में यहाँ की जनता फिर से मोदी को ही देखना चाहती है प्रधानमंत्री के गद्दी पर। सहयोगी गोविंद के साथ मैं आदित्य तिवारी।